दोस्तों किसी ने क्या खूबी कहा है, आज है मंगलवार और डेट है 5 तारीख, 9:20 हो रहे हैं। दोस्तों सुबह का ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आज आप लोग को एजे की पूरी सच्चाई बताएंगे। हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है और हमारी ज़िंदगी कैसी है। आज तक आप लोगों से सब कुछ छिपा के रखे थे, लेकिन दोस्तों आप बताएंगे। और दोस्तों देख लीजिए, खाना बना रहे हैं चूल्हे पे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे हैं दोस्तों, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त होंगे। तो हम भी सुबह का ब्लॉग शूट कर रहे हैं दोस्तों। और बिटिया हमारी लकड़ियाँ ढो के ला रही है जो ये जलाए थे। तो दोस्तों देख लीजिए, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। अगर अगर वहाँ पे सदुआ ना 1 महीने गैस नहीं भरा, 10 दिन भराता था, 20 दिन ना, उससे बहुत झगड़ा करते थे। बोलते थे नहीं बनाएंगे चूल्हे पे, क्योंकि वो सुबह 7 बजे खाते भी थे। तो हम पूरा सब्जी दाल चावल रोटी बना ही नहीं पाते थे सुबह, और भरवाते थे उनसे। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, चूल्हा पे आज खाना बना रहे हैं, चावल। और जिसके साथ जितना अच्छा करने को सोचो वो उतना बुरा ही सोचता है। बुरा का मतलब उतना तुमको गलत ही समझेगा। तो आज के ज़माना में भलाई का ज़माना ही नहीं है। और दोस्तों हमारा तो कोई है नहीं, सबको पता है। हम भाग करके चले आए हैं खुद से एजे के साथ में, जबकि दोस्तों हमारे कोई वो थे नहीं। बस हमको लाइव में मिले थे दोस्तों। और इतना ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मानते हैं हमको एजे खिलाते हैं तो मत खिलाइए। एजे एजे भी हमारा वीडियो देखते हैं और देखेंगे भी, तो मत खिलाइए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों खाना बना रहे हैं। और दोस्तों जब से आए हैं तब से क्या क्या नहीं बोले, हमको बोलते हैं जो उनके समझ में आता है बोलते हैं। ऊपर से ये भी बोलते हैं कि क्या सहती सुनती है। ऊपर से ये भी बातें बोलते हैं, क्या सहती सुनती है। दोस्तों जब आ रहे थे, सुल्तानपुर में थे, तभी तभी हमको बोले थे आवा यहीं जोन मन करे अपन झेलूँ, झेले तो आएंगे पड़े। और जबकि दोस्तों मेन बात क्या ही बताएं आप लोग को, साधु से हमको मतलब नहीं रखने देते थे। तो कोई भी इंसान ऐसे नहीं रहेगा, उसकी बीवी है तो वो भी चाहेगा उससे बातें करे, उसके पास बैठें, उसके साथ सुने, तो सब चाहेगा। तो हमसे नहीं मतलब रखने देते थे उससे। और बातें करते हुए देखा था तो भाई मारेगा पीटेगा 100%। तो यही वजह थी जो हमको वहाँ नहीं रहने दिए, नहीं तो रहने देते हमें वहाँ पर और रहते। तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काम व्यस्त होंगे। दोस्तों हमारे मम्मी को सपोर्ट करें, आगे से आगे बढ़े, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करें दोस्तों। चलो तब हो गया। तो दोस्तों वहाँ तक ऐसी ही बातें हुई, फिर आए उनके पास। और उसके बाद दोस्तों 4 ही दिन 8 दिन बीता था, 4 दिन बीता था। पूरा दिन रात हमसे भी बातें करते थे। घर में झगड़ा लड़ाई हुआ तो अपने बीवी के लिए पहली, जो उनकी चहेता हैं, जिससे बहुत प्यारवा करते हैं। आप ही लोग सोचिए, कमेंट करके बताना, हमसे प्यार करते हैं उनसे, हमको बोलते थे वो हमसे प्यार नहीं करती है। उसके लिए दोस्तों अगर वो झगड़ा की होती तो हमको तकलीफ़ नहीं होता ज़रा सा भी। ये झगड़ा किए, मतलब दोस्तों हमारे पास बातें करना बंद कर दिए थे। अचानक कोई नई जगह आए और रात को भी बातें करते थे। मोबाइल पता नहीं माँ को देते थे, क्या करते थे हमको ये सब नहीं पता है। लेकिन रात भर एक भी बार मैसेज नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। और दिन में भी इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस हमसे गुस्सा ही रहते थे। और हमको बोले फ़ोन करके, जब हम रो भी रहे थे तो बोले कि तुम्हारे क्या मकसद है, तुम्हारा क्या चाहती है तुम, हम उसको छोड़ दें, यही बोले। और बोले वो भी चाहती है हमारा पति हमारे पास रहे। तो दोस्तों बताओ, जब ऐसे ही बोल रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए, आने के बाद 8 ही दिन बाद। तो दोस्तों फिर भी इसके लिए हम बहुत रो रहे थे। ये बातें हमारे दिल में बहुत तेज़ी से लगी। इसी के लिए हम बहुत दिन से इनको टॉर्चर कर रहे थे, हमको जाने दो जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे चले जाएंगे। और दोस्तों जो हमको जाने भी दिए, गुस्सा से हमको जाने भी दिए, उतना देर नहीं जाने दिए, लेकिन यही बात के लिए जाने दिए। कभी ये बात हमसे बैठ के नहीं पूछे कि तुम ये बातें बोलती काहे हैं। दोस्तों बताओ, जिसके लिए आए अजनबी गांव में, मतलब पता नहीं अजनबी शहर में, और मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम हैं, ये अच्छे लगते हैं और सब हमको नहीं समझ में आता भाषा वाषा कुछ भी। तो दोस्तों हमको अकेले छोड़े भी रहते हैं, रात को भी अकेले रहते हैं, दिन को भी अकेले रहते हैं। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, हमको इतना सारी बातें बोले भी। उसके बाद दोस्तों बाद में अपना गलती माने, लेकिन माने भी कि चलो इंसान है, हम भी सोचे भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत बाद में हमको भेजे, आप लोग को सबको पता है वीडियो में झगड़ा हुआ होगा, चंडीगढ़ भेजे। दोस्तों क्या ही बताएं,
जैसे भी गए जाते वक्त तो स्लीपर में चले गए थे और 3 ही दिन रहे वहाँ पे, झगड़ा लड़ाई हो गया दोस्तों, आते वक्त चालू में आए। और दोस्तों इनको कोई बातें बोल दो ना तो दवा रखते हैं, दवा खाते हैं, बोलते तुम्हें दर्द की है, बहुत हार्ड है, पता नहीं किसकी दवा है, हम तो एक खा लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं उसको। अब जैसा भी होगा सही चीज़ वही जानते होंगे, जो हमको बताते हैं वही आप लोग को बताते रहे। दोस्तों उसको बहुत सारी दवा खा लिए, चंडीगढ़ चले गए थे, हमको तो लगता है हम ही कोई बात जैसा यही बोल दिए थे, यही बातें बोले थे, ठीक है हम चले जा रहे हैं, अब तुम खुश रहना, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहना और तुम्हारा परिवार तुम अच्छे से रहना, तुम्हारे बीच में दीवार नहीं बनेंगी, यही सब बातें बोले। तो बात बहुत लगती है, तो हमको भी लगती है, जैसे तुम्हें को नहीं लगती है, जैसे हमारी बतिया तुमको लगती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम हमको कभी नहीं बोले हो। तो दोस्तों ऐसे ही बोले थे तो दवा बहुत सारी खा ली, जिसकी वजह से बहुत सारा हमको प्रॉब्लम हुआ। 3 दिन भी बाद आए, आप लोग को अभी नहीं बता रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा अगर वैसा सिचुएशन आएगा, ऐसा प्रश्न उठेगा तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे हम क्या क्या हुआ हमारे साथ। दोस्तों चालू में आना पड़ा, दोस्तों 3 दिन लग गया हमको आने में, और वहाँ से भी आने के बाद बहुत सारा झेलना पड़ा। यह हॉस्पिटल में थे, हमको कम से कम 6-7-8 दिन हम अपने आप से रूम लेकर जहाँ स्टेशन पे उतरे वहाँ गुजारे। और दोस्तों उसके बाद जब ठीक हुए तो हम यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे ज़बरदस्ती ला के रखे हैं। ज़बरदस्ती बोलते थे, जब बीमार थे ना तो खूब रोते थे, हम बोलते थे ठीक हो जाओ तुम, जो कहोगे वही मानेंगे। देखो दोस्तों इतना सुनसान है, यहाँ पे खाना बनाते हैं, एक कमरा तो ये खुद जैसा है, और देख लीजिए ये पूरा ऐसे बाउंड्री वाउंड्री है इतना बड़ा, ऐसे इतना सारा कमरा बना हुआ है। देखो दोस्तों उतना जगह है और वहाँ पे गेट जाके लगा है। देख लीजिए दोस्तों, इतने में कोई नहीं रहता है, ऐसे रात को भी अकेले रहते हैं। आप लोग देख लीजिए इतना दुख झेल कर रह रहे हैं। एक बार देखिए ज़रा सा, उतना लंबा है, 5-6 कमरा बना है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है दोस्तों, ऐसी बातें नहीं हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पे अकेले रखे हैं, सोचो अकेले रहते भी हैं, अभी हमारी ही गलती है, अभी हम नहीं झेल रहे हैं, अभी हम झेल भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे बाहर बाहर तो नहीं जाना पड़ता है, ये है लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों, वहाँ बना है सब कुछ है। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ से भी देखिए उतना दूर है जहाँ खाना बनाते हैं, तो बहुत पर्याप्त जगह है, अकेले ही रहते हैं, गेट में ताला लगा के, जो अभी एक भी ताला लगा है रात को दोनों लगा देते हैं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और खिलाने की बातें नहीं है कि नहीं खिलाते हैं, खिलाते हैं, वही देते हैं सब कुछ। और दोस्तों देख लीजिए आप लोग, बहुत रतनपुर के लोग देखकर बोलते हैं तुमको खाती कहाँ से है, तो दोस्तों पैसा वैसा अपना रख के यहीं चले जाते हैं, ऐसा 400-500 रुपया है, जो भी रहा होगा उनके पास कैश वैश तो रख देते हैं और फ़ोन पे चलाते हैं, और राशन वासन अभी है हमारे पास पर्याप्त, तो जब ये आते हैं अपना पैसा रख के चले जाते हैं। तो दोस्तों यही सब बातें हुई हैं। और आज ज़रा सा भी कुछ होता है उनके घर में तो उसके ज़िम्मेदार हम ही को ठहरा देते हैं। और दोस्तों उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं, मतलब मोबाइल का किस्त भरे हैं, मानते हैं, हमको खिलाते हैं दोस्तों, और हम बहुत कुछ परेशानी या किसी चीज़ का या नहीं सोचते हैं झगड़ा लड़ाई हो, और लेकिन होता है तो हम ही को ठहरा देते हैं। और दोस्तों हर दिन हम अकेले रहते भी हैं, और हमारा भाई हमको बोला भी था, जब आए थे लाइव में आके तभी बोला था, सचिन यादव बोला था कि सराय रजई से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुमको 10 दिन के बाद समझ में आएगा। और दोस्तों सच बात है, हमको 8 दिन के बाद ही समझ में आने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अपनी बातें किसी से कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बहुत अति होता है ना, तो जब नहीं समाता है अंदर ना, तो जो अपना रहता है उससे कहना पड़ता है। अब यूट्यूब फैमिली ही हमारा एक फैमिली है, और तो हमारा कोई बचा नहीं है दोस्तों। अब इसका ज़िम्मेदार हम उनको नहीं ठहरा सकते, इसलिए क्योंकि दोस्तों वो कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, बोलते हैं ऐसे रहो, जैसे ही रखना है बोलते हैं ऐसे ही रहो, और हमारी बात को कोई वैल्यू, कोई वो नहीं देते हैं कि कोई बात बोल ही रही है तो इसकी बात को समझा दें, इसको सुन करके। कुछ बातें हमारी सुनते उनते नहीं हैं, तो दोस्तों हम भी नहीं चाहते हैं सुनाना, हम भी फ़ोन ऑन करना बंद कर दिए हैं, और ना तो करेंगे ही, अगर वो कर रहे हैं तो रिसीव कर लेंगे, बात कर लेंगे, अलग की बातें हैं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा झूठा प्यार नहीं चाहिए हमको। और दोस्तों एक बार हम उनको नहीं जानते थे खरामी का मतलब क्या होता है, ये बोल दिए हैं, और थोड़ा जो भी हुआ होगा वही बोल दिए हैं, थोड़ा बहुत कुछ बातें, तो उसके लिए इतना गलती माने हैं। लेकिन वही दवा खा लिए थे, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाए थे, एक दिन शाम से फिर शाम तक नहीं खाना खा रहे थे, और उसके बाद बोल रहे थे तुम हमको ऐसा बोली, बहुत गलती माने, लेकिन हमारी गलती की माफ़ी नहीं मिली है अभी तक हमको दोस्तों।
और दोस्तों ना दवा खा लेते हैं ना, हमको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी भी ये जैसे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप दवा खा सकते हैं, हम नहीं मना करेंगे, इसलिए नहीं मना करेंगे, खाओ तुम दवा। हम चाहे भूखे रहें, चाहे हम बीमार हों, चाहे हमको कोई कुछ कहे, तुमसे क्या मतलब रह गया है? तुमको जो करना है वही सब करो। यही सब धमकी आते हो हमको ना, यही सब करते हो, तो हम नहीं रोक पाएंगे आपको। आपका जो विचार है वही सब करिए। हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तो हमारी ज़िंदगी ऐसे भी बर्बाद है, तो तुम हमारी बात को ना समझो। और दोस्तों रही बात कल की बातें हैं ना, तो कल आए थे तो हम 3 दिन से परेशान हैं, ऐसा बुखार जैसा, बार बार दोस्तों गर्म पानी पीते हैं, बहुत प्यास लगती है और ऐसा बार बार थूकने का मन करता है, पता नहीं कैसा लगता है। हम बोले दवा दिलवा दो शाम को, जबकि अंधेरा भी हो गया था। तो दोस्तों हमको नहीं दिलवा गए। एक बार बोले जब चलेंगे तब, तो 8-9 बजे जाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे गांव एरिया है, बड़ा मेडिकल नहीं है, उनका घर जहाँ है वहाँ शहर है। अपने घर से हमको 20-25 मिनट की दूरी में रखे हैं, रास्ते में बाइक से आने में लगता है। तो दोस्तों हमको नहीं गए दिलवाने के लिए, बोले कुछ नहीं हुआ है। हमको ऐसे देख के बोल रहे थे तुमको बुखार नहीं है। दोस्तों अगर हमको तकलीफ़ है तो तुम क्या जानोगे। ऐसे भी खाने का मन नहीं करता है ज़रा सा भी, और रात को खाए भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों दाल चावल बनाए थे। सुबह 10:24 पे वो काम करने आए थे, तब से काम कर रहे थे, कम से कम 4:30 बजे दिन में हमारे पास आए। तो हम भी ऐसे ही थे कि चलो ये भी काम कर रहे हैं, हमारे लोग के लिए इतना मेहनत से करते हैं। और ये भी बोल रहे थे जाओ घर खा के आ जाओ, नहीं गए। तो जब आए भी तो दोस्तों हमको पूड़ी खाते हैं, बोले पूड़ियाँ बना दो। दोस्तों पता नहीं एक खाए 2 खाए क्या खाए वही जानते हैं, वो भी नहीं खाए। दही लाए थे वो भी पड़ा रह गया पूरा, ऐसा पता नहीं क्या खा के पानी वो उनको दिए खाने के लिए, वो क्या 1 खाए 2 खाए। दोस्तों हम नहीं देखे, हम अपना दाल गरम कर रहे थे तब तक बोले खा लिए हैं, तो उस समय भी नहीं खाए। और रात को भी बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि दोस्तों तबीयत नहीं सही थी, हमको दवा को नहीं लिवा गया, तो हम इसलिए खाना वाना नहीं खाए। और दोस्तों आज बोलते हैं कि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, सब बोलेंगे 2 बीबी रखा है, और बोलते हैं गांव वाले से नहीं मतलब है, हमको घर वाले बोलेंगे। और बोलते हैं जब बीवी बच्चे थे सब लोग बोलेंगे अलीगल काहे किया। तो ये सब बात तुमको पहले सोचना चाहिए था, तुमको जो भी अच्छा लगे वही सब करो। और ये जैसे तुमको भी बता दे रहे हैं दोस्तों, सबको बता दे रहे हैं, यहाँ आने का हमारा बहुत बड़ा कुछ मकसद था जो हम आए हैं। और वो मकसद जब पूरा हो जाएगा, जब वो सही से अपना ज़िंदगी जीने लगेंगे, जिस तरह से आज साधु की ज़िंदगी सामान्य ही हो गई है, घर हो गया, सब कुछ हो गया, इनके पास घर बार सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों। तो जब सब कुछ हो जाएगा, इनका सही ज़िंदगी हो जाएगी, तो जैसे हमको साधु नहीं पता पाए कि चली जाएगी कहती थी, तो वैसे चले आए ना, तो वैसे दोस्तों रहेंगे नहीं इनके पास। हम बहुत ज़िंदगी जीने के लिए हमारा इतना दिमाग है कि हम अपना ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। और जितना इनका खाए रहेंगे उतना दे के आएंगे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से तब तक 2-4 साल में हम कमाने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाएंगे, जब लगातार उसी पे काम करेंगे तो कमाएंगे, उतना उनका दे देंगे और हम अपना ज़िंदगी जिएंगे दोस्तों। वो भी अपने बीवी बच्चे में खुश रहें दोस्तों। हमारी अभी 29, 31, 32 साल जो भी उम्र होगी, यही समझ लो शादी ब्याह काहे लिए होता है। ऐसे कौन सी पत्नी होगी जो चाहेगी अकेले रहना, और उनका यही रोज का नाटक है। जब जो झेल रहे हैं वो चलो ठीक है, तुम्हारे खुशी के लिए झेल रहे हैं, हमारी खुशी है इसमें अकेले कि हम अकेले जिए। बहुत धुआं लग। तो दोस्तों जो भी झेल रहे हैं तो उनकी खुशी के लिए झेल रहे हैं, लेकिन वो इन सब बातों को कुछ समझते नहीं हैं। तो दोस्तों जब हमको यहाँ पे भी अकेले झेलना है तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो हम अपना जाएंगे, अपना झेलेंगे, अपना रहेंगे। वैसे भी उनके घर वार पे हमको जाने आने का मतलब नहीं है। और दोस्तों हम जाएंगे भी नहीं, ना तो वो लोग ले जाएंगे, ना तो हम इसलिए नहीं जाएंगे दोस्तों हमारा वहाँ क्या है। और ना तो हमको पकड़ के बैठे ही रहेंगे, इनके ना जाने के बाद लोग क्या क्या सलूक करेंगे हमारे साथ तो कुछ पता ही नहीं है। और दोस्तों अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और अब हम नहीं बुलाते हैं उनको कि हमारे पास आ जाओ, ये बातें कर लो, वो कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट कर लिया कि उनसे वीडियो कॉल बात कर लिया करो, तुम्हारे बिना नहीं रह पाते हैं, तुमको देखे बिना, लेकिन दोस्तों नहीं करते हैं। और रात को भी मैसेज करते थे, बातें करते थे, अब नहीं करते हैं। और दोस्तों हम भी नहीं चाहते हैं किसी की ज़िंदगी तबाह करें। और दोस्तों बिना मतलब का क्या इंतज़ार करें। उनकी भी बीवी है, वो भी देखती है, पूछती है कि लाओ देखिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए पूछे, उसका अधिकार है, हमारा तो कुछ अधिकार नहीं, हम तो भगेल हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम भी सोचते हैं हमारी एक बिटिया है, उसके लिए अपना ये सब बातें को छोड़ करके
अपना यूट्यूब पे अच्छे से काम करेंगे, अपना 2 पैसे रहेगा, अपना बिटिया को पढ़ा लिखा पाएंगे, अपना अच्छे से खा पी पाएंगे। जितना दिन खिला दे रहे हैं उतना दिन तो एहसान ही होगा। अपने दिल में भी सोचेंगे कि इसको खिलाए पिलाए ये वो किए, तो उससे 2 गुना तुमको हम दे देंगे और देंगे है ये दोस्तों, क्योंकि जब कमाएंगे तो देंगे अभी के लिए। और दोस्तों जब कभी कुछ कहते भी हैं ना, हर जगह स्वार्थ है दोस्तों। मतलब आज तक नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जिसके जिसके साथ सबके साथ बुरा ही नहीं किया, लेकिन सब दोस्तों व्यर्थ चला गया। कोई हमारी बात को, कोई हमारी भावनाओं को नहीं समझा। वैसे दोस्तों जब इनके साथ भी कहते हैं ना, जब कमाएंगे करेंगे ना, बोलते हैं बोला मत करो, जब कमाना तब बोलना। तो दोस्तों आज हमारे पास भी कुछ नहीं है, इसलिए तो ऐसा बोलते हैं। उनकी माँ है, उनको मानती है, उनकी भावनाओं को समझती है। तो दोस्तों जब कुछ अगर होता ना तो डरते हमसे भी कि इज्जत करते हमारी हमेशा। ठीक है, शौहर हो तो तुम्हारे नीचे रहेंगे, वो अलग की बातें हैं, लेकिन हर किसी की बातों का इज्जत किया जाता है। क्या दोस्तों मर जाएंगे तब हमारी बात को समझेंगे? उनके सामने हंसते हुए चेहरा नजर आते हैं तो हमारे तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं। जब इस धरती पर नहीं रहेंगे तो हमारे कोई मरने के बाद रोए, कोई मरने के बाद किसी को सोचे कि अच्छा था, तो क्या मतलब है? दुनिया को छोड़ के आए हैं तुम्हारे ही लिए, और दुनिया के निगाह में जितने बुरे हो गए थे उतने तुम्हारे भी निगाह में बुरे हैं, क्योंकि तुम भी अपना ही बातें रखते हो हमारे आगे, हमारा कुछ नहीं सुनते हो। तो दोस्तों यही है बर्ताव उनका। अगर यही हमारी जगह वो बीमार होती तो उसको लिवा जाते दवा को, और बोलते हैं नहीं लिवा जाते, जबकि जानते भी हैं, सब पता चलता है हमको, लेकिन दोस्तों हम कुछ नहीं कहते, इसलिए क्यों उसके भी यही पति हैं, नहीं जाएंगे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों हम 3 दिन से परेशान थे, हमको नहीं सुनते, वैसे भी बीमार रहते हैं ना, ऐसे कहते रहते हैं तो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आज हमारे पास पैसा होता, आज हम खुद से कमाते होते, तो दोस्तों हम सब कुछ अपने कर लेते, अपने आप से कर लेते। और दोस्तों करेंगे भी। अभी तो जेल में बंद रहते हैं, गेट के अंदर ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम ज़िंदगी भर कैद नहीं रहेंगे, हम अपने मन से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने मन से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी बात को नहीं समझते हैं। हमारा बेटा भी चला गया, हम बहुत बीमार रहते थे, हमको सब लोग जानते हैं। हम ज़्यादा बीमार होने की वजह से हमारे भाई लोग हमको उतना दिन एडमिट किए थे, दवा करवाए, लेकिन दोस्तों इनको बहुत सारी बातें बताए ना, कुछ भी फ़र्क नहीं करता। वही अपना परेशान करते हैं, जो उल्टा सीधा मर्जी रहता है वही सब बोलते हैं, और अयासी बोलते हैं, अयासी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, खुश रहो, तुम्हारी अपनी माँ है, तुम्हारी अपनी बीवी है, तुमको देखे, तुमको संभाले, हमारे बस की बातें नहीं हैं। और तुम अगर वो दवा खाए ना तो खा सकते हो, लेकिन हमारा तुम्हारा ज़िंदगी में दोबारा कभी रिश्ता नहीं रहेगा। और ज़्यादा हमको तकलीफ के मत दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम तुम्हारे ज़िंदगी में दखलंदाजी डालें। तुमको तुम्हारे पास अगर हमारे लिए है कुछ तो दे दोगे, ठीक है, नहीं दोगे तो हम अपना ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करके खाने के लिए सोचेंगे ही। और दोस्तों ज़िंदगी में ऐसा कभी गलती की कोई ना करना दोस्तों। बताओ हमको नहीं आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों हमारे आने में इनका भी पूरा हाथ है, पूरा इनकी मर्जी से बस। बट ये बात थी अभी नहीं लाना चाहते थे, 2-3 साल बाद, लेकिन दोस्तों जब 2-3 साल हमको साधु के पास नहीं जाने देते, वो हमको कैसे रखते अपने पास, वो रखता। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो आज बदल गए हैं पूरा एज। और एक समय ऐसा था कि अगर हम दवा लेके आते थे ना, वो गैस बना रहता था, अगर हम चूरन भूल जाते थे तो एजे उसके लिए हमको बहुत बोलते थे कंजूसी करती है, ये वो नहीं देती, हमको दोबारा फिर से भेजते थे। एक समय है, आज हम कहते हैं हमारी बात को नहीं सुनो, हमें भी तकलीफें होती है। अगर दोस्तों हमारा कोई और होता तो काश आज आप लोगों से अपना दुख ना कहते, उससे भी बता सकते थे, लेकिन दोस्तों इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। यहाँ तक कि पास पड़ोस में कोई कमरा में रहता भी नहीं है कि उससे भी अपनी बातें कह सकें। यार ठीक है दोस्तों, जैसा भी है, साधु को भी हमारी बातें बकवास लगती थी तो इनको भी बकवास लगती है। तो समय आएगा तो खुद से इनको समझ आ जाएगा कि, और हमारे जाने से तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बीवी बच्चे हैं और हमको भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि दोस्तों हमारी भी अपना ज़िंदगी, हमारी भी एक बिटिया है, उसकी खुशी के लिए जीना है। जब दोस्तों इनके पास रहते, हमारी कुछ बातें नहीं सुनते, हमको कुछ समझते नहीं, हम अपने आप से दुखी रहते हैं, अपनी बिटिया को कुछ नहीं सुनते हैं, जब वो बोलती है उसको मार भी देते हैं। जब दोस्तों अलग से रहेंगे तो हम अपनी बिटिया को समझेंगे, जो भी बोलेगी
उसकी बातों को समझेंगे, उसका प्यार से उसके साया से हट गया है, उसके सर से हमारा प्यार हट गया है। क्योंकि वो भी देखते थे, वहाँ पे घर पे रहते थे, उसको मालिश करते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, रतनपुर में रह के। आज हम इतना डिस्टर्ब हो रहते हैं ना कि दोस्तों वो खाती अपने आप से खा ले और अपने आप से नहा लेती है, कपड़ा कभी धो दिए तो ठीक है, नहीं तो खुद से धो लेती है, हम नहीं उसका कुछ करते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं दोस्तों। जो कि अभी भी बर्तन मांज रही है, आप लोग को वीडियो में भी दिखाए। तो दोस्तों जब हम अलग से रहेंगे तो अपने बच्चों का ध्यान देंगे। और दोस्तों हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि दोस्तों ठीक है, ये भी प्यार करते थे तो आज हम अच्छे भी नहीं हैं और वो सुंदर है इनकी बीवी, हम कहाँ रह गए हैं छछुन्नर बिलारे से। तो हम अपने बच्चों में खुश रहेंगे दोस्तों। हमारी बिटिया है, आज अपनी बिटिया को यही कुछ समझते होते तो वहाँ से ना आते। और दोस्तों ना आते ना तो हमारा कुछ कर भी नहीं सकते थे दोस्तों, कहते थे तो आ गए हैं, ठीक है। और दोस्तों रही बात है ना, हम सब समझेंगे अपनी ज़िंदगी लिए कैसे जीना कैसे नहीं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए हमारा ढेर सारा और प्यार दीजिए दोस्तों। और प्यार वार नहीं करना चाहिए, सब झूठा है दोस्तों, बहुत बड़ी गलती की हैं। आज इनके घर परिवार में इनकी बेइज्जती होती है, बोलते हैं सब लोग क्या कहेंगे दोस्तों, हमें क्या कहे, बेटा मर गया, इतना उम्र हो गई 28-29 साल, 14 साल शादी को हो गए, 14-15 साल दोस्तों, अब भाग करके आए, कितना बुरा लगता होगा लोगों को। आज जिनके साथ में आए हैं वो एक दिन साथ तो रह नहीं सके, ऊपर से ऐसा बोलते हैं बेइज्जती होगी ये होगी। तो ठीक है, बेइज्जती मत करवाइए, जैसे हमको रखे हो ऐसे ही रखे रहिए, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे खुद से, तुमको ज़रूरत ही नहीं है खुले तौर में हमको रखने की। और मत आया करो हमारे पास। अगर रोड पे भी जाते रहोगे, पैसा दे दो खाने के लिए ले लेंगे, नहीं दोगे तो जवाब दे दोगे तो वो भी सही है, और अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे तो वो भी सही है। अगर अपने आप को नुकसान पहुंचाए, दवा खाया कुछ किए ना, अगर हमको भूखे रहना पड़ा ना, तो अगर एक बार भूखे रहना पड़ा ना तो फिर हम तुम्हारे नाम से अपना ज़िंदगी कभी नहीं जिएंगे, हम अपना काम कर लेंगे। यहाँ पे भी लोग काम करते हैं, औरतें देखते हैं क्या क्या करती हैं, तो दोस्तों हम भी कर लेंगे। अपना पेट पालने के लिए कोई काम मेहनत से करना बुरा नहीं होता है। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़ा ही ब्लॉग हो जा रहा है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए आप लोगों से अपनी बातें बताएं। उनको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगे या अच्छा लगे दोस्तों, जो भी लगे सो सही है। उनका जो अपना है वो अपने से कहें, अपने से बताएं, अपने को समझें। हम गलत है तो हमसे मत बातें करें, हमारे पास मत आया करें, यही करेंगे। और दोस्तों अभी ज़िंदगी जुड़ी है उनसे तो इसलिए कहते हैं, और हम वो मना कर दें कि ना खिलाएंगे ना मतलब रखेंगे, हम कभी नहीं बनाएंगे उनके बारे में वीडियो। और दोस्तों नहीं डिलीट करेंगे, बहुत बार वीडियो बनाने के बाद डिलीट करना पड़ता है, आपकी बार नहीं डिलीट करेंगे। और मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।